ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो गुरुदेवाय नमः। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं आज का दिन विशेष है गुरु पूर्णिमा, गुरु जी का विशेष दिन। और प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं प्रतिवर्ष हम सब विद्यालय में गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाते हैं, परंतु इस वर्ष इस कोरोना महामारी के कारण हम सब विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए। उसके कारण हम सब वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर इस पर्व को साकार रूप से मना रहे हैं और एक दूसरे से संवाद साध रहे हैं। आज के दिन हम सब गुरु के बारे में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, आस्था प्रकट करते हैं। हिंदू पंचांग के माध्यम से हम जानते हैं प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के पूर्णिमासी के दिन हम गुरु पूर्णिमा इस तिथि के दिन यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अपने गुरु के प्रति आस्था प्रकट करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। और यह हिंदू धर्म के समाज के लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना की साधना को प्रदर्शित करते हैं, उनकी याचना करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको विविध प्रकार के उपहार देते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे 4 वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, जिन्हें वेद व्यास उनको वेद का रचना करने की वजह से उनको वेदव्यास जी भी कहा जाता है। उन्होंने महाभारत जैसे महान काव्य ग्रंथ की भी रचना की है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह गुरु पूर्णिमा इस दिन का त्योहार विशेष रूप से उनके नाम से मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को गुरु और शिष्य की छोटी सी कहानी अर्थात कथा सुनाऊंगा। सभी लोग गुरु और शिष्य के अब प्रगाढ़ प्रेम और उनके एक दूसरे के प्रति आस्था के बारे में। प्यारे बच्चों, बहुत प्राचीन काल में यानी बहुत पुराने समय में, जैसे आप जानते हैं आज की शिक्षा व्यवस्था और पहले की शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हो गया है, आधुनिकीकरण आ गया है। अभी पहले प्राचीन लोग, जैसे आप जानते हैं, गुरु के आश्रम में जाकर, जंगल में जाकर, कुटिया में रह करके शिष्य अर्थात विद्यार्थी अपने गुरु के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। वहीं पर अपने जीवन चर्या का निर्माण जैसा भी होता है गुरु माता के माध्यम से करता था। अपने गुरु आश्रमों के लोगों के माध्यम से अपनी दिनचर्या उनके आदेश पर चलता था। पहले जीवनोपार्जन का कोई माध्यम नहीं होता। गुरु उस समय लोगों से अपने शिष्यों से भिक्षा मंगवाते थे। कुछ गुरु ऐसे होते थे कि धनोपार्जन का एक अर्थात पैसे कमाने का एक माध्यम होता था। जो भी विद्यार्थी आते थे उनको किस तरह से शिक्षा ग्रहण कराई जाए। यहाँ पर एक गुरु है, अपने शिष्य के साथ में मूर्तियां बनाता है और मूर्ति बना करके उनको बाजार में बेचता है, और जिससे जो धन प्राप्ति होती है गुरु शिष्य और गुरु आश्रम में रहने वाले प्रत्येक शिष्य के साथ में, गुरु माता के साथ में, सब लोग उस धन से अपना जीवोपार्जन करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं का उपलब्ध करके अनाज लाते हैं, उन्हें खाते पीते हैं। इसी प्रकार से धन कमाने के लिए गुरु प्रतिदिन अपने शिष्य के साथ में मूर्तियां बनाता है। बनाते बनाते अपने शिष्य को हर बात पर टोकता रहता, पुत्र इस तरह मूर्तियां बनाओ, ये टेढ़ी हो रही है, यहाँ से बराबर नहीं है, इसकी मिट्टी उचित नहीं है। प्रत्येक बात पर गुरु अब बार बार गुरु के बोलने पर शिष्य अंदर से परेशान रहता। गुरु जी हर बात मुझे क्यों बोलते रहते हैं, मैं इनसे बेहतर, इनसे सुंदर, इनसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, और बाजार में जब गुरु जी बेचने जाते हैं मेरे साथ में तो इसका मूल्य भी मुझसे गुरु जी से अधिक मिलता है। फिर भी मुझे गुरु जी बार बार ये टोकते रहते हैं कि शिष्य तुम्हारा मूर्ति बराबर नहीं बन रहा है, और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, ऐसा बार बार मुझे टोकते हैं। शिष्य ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया चलते रहती है।
बार बार फिर पुनः गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तुम्हारी मूर्ति और अच्छी सुंदर बनाओ, इस पर विशेष ध्यान रखो। ऐसा बोलते बोलते उसने अपने गुरु से कह दिया, गुरुजी आपसे अधिक मूल्य तो मेरी मूर्तियों को मिलता है और आप बार बार मुझे टोकते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? गुरुजी को समझ में आ गया कि मेरे शिष्य के अंदर अहंकार आ गया, वो शांत हो गए। उस दिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन कहा, पुत्र मूर्तियां बनाओ। शिष्य मूर्ति बनाने लगा, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। शिष्य को लगा कि आज गुरु मुझसे नाराज हैं क्या, असंतुष्ट हैं क्या? गुरुजी ने तो क्षमा मांगते हुए शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या बात, आज आप कुछ कह नहीं रहे? गुरु ने कहा, नहीं बेटा, आपने कल कहा था ना कि आप बार बार मुझे टोकते हो। ऐसा मैं भी जब आपकी उम्र का था तो बार बार मेरे गुरुजी भी मुझे ऐसा कहा करते थे मूर्ति बनाते समय कि पुत्र मूर्ति बनाते समय विशेष ध्यान रखो, विशेष ध्यान रखो। लेकिन मैं भी ऐसे उन्हें बोल दिया था तो उन्होंने मुझे वहां पर बोलना बंद कर दिया था। फिर आज तक मेरी मूर्तियां जैसी की तैसी टेढ़ी मेढ़ी बनती रही, आपके जैसी सुंदर नहीं बन पा रही हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप भी मेरे जैसे बन जाएं। आप शिष्य को ये बात सोच में पड़ गया है, गुरुजी आज मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अर्थात गुरुजी ने भी अपने शिष्य गुरुजी के साथ में ऐसा बात किया और मैं भी अपने गुरुजी के बाद में, यह बात तो अनुचित है। उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और बोला, गुरुजी आप जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बता रहे हैं। आपसे मैं कभी भी किसी भी प्रकार का बहस नहीं करूंगा, अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। और इससे गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई और पुनः बाजार में गए। अद्भुत अद्भुत मूर्तियां उस शिष्य ने बनाया करता था। अपनी गुरु की आज्ञा से अगर गुरु कुछ नहीं बताते तो पुनः बार बार उनकी सहमति लेता, उनसे बार बार पूछता, उनसे आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करता। वह जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों कि आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, मैं हूं, आपके माता पिता भी एक प्रकार के गुरु हैं, क्योंकि जन्म के पश्चात आपके माता पिता भी एक प्रकार से गुरु हैं। आपका मार्गदर्शन प्रत्येक कार्य के लिए करते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई अनुचित कार्य ना करें, इसलिए। तो जो भी आपसे बड़ा आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपके गुरु हैं या पड़ोसी जन है जो आपसे श्रेष्ठ हैं, आपसे कुछ मार्गदर्शन करते हैं, उनकी बात सुनो और समझो। जो उचित समझ में आता है उसे करने का प्रयास करो। इससे इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि जब भी आपका कोई बड़ा है, श्रेष्ठ है या गुरुजन वर्ग है, कुछ भी कहता है, बिना सोचे समझे उल्टे जवाब नहीं देना है। उसको सोच समझ के प्रेम से, संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को समझना है और फिर उनका प्रश्न का उत्तर आप अपने प्रेम पूर्वक शब्दों से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज इस कहानी से हमने यही सीखा कि अपने विचारधारा को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को संगठित करके, ध्यान पूर्वक एकत्रित करके सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस कथा को यही समाप्त करते हैं। इसके पश्चात आप सब देख रहे हैं कि हमारा देश, हम सब कोरोना महामारी से पीड़ित है। इससे किस तरह से बचाव किया जाए, आप सब कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपने घरों से, और सुरक्षित रह रहे हैं, होंगे भी आप सब, और इसका भी विशेष रूप से ध्यान देना। लेकिन मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं कि आप इस कोरोना महामारी से आप अपने घर पर किस तरह से अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ में रहकर किस अपना संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन का किस तरह से उनको इस कोरोना महामारी से बचने में उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको इस कोरोना महामारी के माध्यम से आपने जो भी देखा है, जो भी आपके दिमाग में चित्र आया है, इसको आप अपनी चित्रकला की कॉपी में बनाएंगे, चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसा भी आपसे बनता है, सही गलत, उचित अनुचित, आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और आप अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो आज गुरु पूर्णिमा की कार्यक्रम के साथ यही हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।